तो जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे वीर सैनिक की गाथा बता रहे हैं, एक ऐसे वीर सैनिक की जीवनी के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने भारत और चाइना के लड़ाई में एक बहुत अहम योगदान निभाया है। ये एक युद्धबंदी भी रहे हैं और इनके भी पीछे जो एक रोचक तथ्य भी है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं हमारे वीर सैनिक के बारे में। और आज के हमारे जो वीर सैनिक हैं, इनका नाम है मेजर धन सिंह थापा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मेजर धन सिंह थापा। और इनका जो जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1928 को हुआ था और जो इनका देहांत हुआ है वो हुआ है 5 सितंबर 2005 को। तो बात करते हैं इनके कुछ जीवन चक्र के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका जन्म जो है हिमाचल शिमला में हुआ था। भारत सरकार द्वारा इनको जो है मेजर, बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से पुरस्कृत किया गया है। सेवा वर्ष इनका 1949 से 1975 तक रहा है। सेवा संख्या इनका ये था, दस्ता इनका पहली व 8वीं गोरखा राइफल्स थी। युद्ध भारत और चीन युद्ध मैंने जैसे आपको बताया। और इनका जो सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया गया है, इनको ये दिया गया है सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र। बात करते हैं थोड़ा सा भारत और चीन युद्ध के बारे में कि इनका जो पहले इनका थोड़ा प्रारंभिक जीवन देखते हैं। इनके फादर का नाम पीएस थापा था और 28 अगस्त 1949 को इनको जो है गोरखा राइफल्स में शामिल किया गया है। बात करते हैं थोड़ा सा इंडो चाइना वॉर के बारे में। तो देखिए, भारत और चीन का युद्ध एक बहुत ही अहम युद्ध रहा है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में हमारा जो हिमालय है ना, हिमालय पर्वत पड़ता है। तो चाइना वाले जो है क्या करते हैं, हिमालय से इधर आके भारत की भूमि को भी जो है घेरना चाहते हैं, अपना बताना चाहते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि चाइना का नेचर कैसा है, ज़्यादा बताने की जरूरत हमें है नहीं। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है भारत सरकार, भारतीय सेना के खिलाफ फॉरवर्ड पॉलिसी को लागू किया। और इस पॉलिसी के अंतर्गत नेहरू जी क्या सोचते थे कि छोटे छोटे जो है हम लोग क्या करेंगे, छोटी छोटी पोस्टें बनाएंगे, हर पोस्ट पे सैनिक को रखेंगे, जिससे जो है चाइना भारत के साथ लड़ाई ना करे। लेकिन इसके विपरीत हुआ, भारत ने चाइना ने भारत के साथ युद्ध किया। और इस युद्ध में जो हमारे मेजर थापा थे, वह अपने साथियों के साथ युद्ध कौशल करते हुए लड़ाई लड़ते लड़ते जो है इनको जो है क्या किया, चाइना ने कब्जे में ले लिया, इनको जो युद्धबंदी बना दिया। ठीक है, तो एक ये युद्धबंदी रही, अपने साथियों के साथ इनको जो है चाइना ने युद्धबंदी बनाया और अलग अलग की प्रताड़नाएं दी, यानी कि बहुत सारे इन्होंने जो है परेशान किया। इनके जो आर्मी के जो राज होते हैं ना, उनके सब पूछे गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जब ये लड़ाई बंद हुई है, तो उसके बाद इनको जो है ससम्मान जो है भारत जो है वापस भेज दिया गया है। तो कर्नल थापा पहले तो बात करते हैं मेजर थापा की, उसके बाद इनकी पोस्ट कर्नल थापा की हुई है। तो मेजर थापा को जो है उन्होंने जो है क्या किया, युद्ध समाप्ति के बाद ससम्मान जो है भारत सरकार को सौंप दिया। बात करें आगे, एक रोचक तथ्य है इनके बारे में। देखिए, जो इनकी चेक पोस्ट थी जहां पे इन्होंने युद्ध लड़ा था, उसका नाम था चुशुलू चैकी। पर जब कब्जा किया, ये जीत गए, तो इसके बाद क्या हुआ कि इनका और इनके जो साथियों का कहीं भी पता नहीं चला। तो जो हमारे तत्कालीन 28 अक्टूबर को जो हमारे तत्कालीन जनरल थे पीएन थापर, उन्होंने मेजर थापा की वाइफ को, पत्नी को एक पत्र लिखा और उनके शहीद होने की खबर दी कि भैया मेजर थापा जो है शहीद हो गए अपने साथियों के साथ। और इसी को देखते हुए पूरे देश में जो है शोक की लहर दौड़ गई कि भैया हमारे एक वीर सैनिक जो है शहीद हो गए अपने साथियों के साथ। लेकिन सेना के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा इनको परमवीर चक्र दे दिया गया। ठीक है ना, भारत सरकार ने जो है इनको इनके अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र दे दिया। लेकिन जब भारत और चीन की लड़ाई खत्म हुई ना, तो उसके बाद जो है चाइना वालों ने एक लिस्ट भेजी युद्धबंदी की, तो जिसमें मेजर थापा का नाम भी था उनके साथियों के साथ। और जब यह खबर हिंदुस्तान में पहुंची, तो सेना मुख्यालय में बहुत जोरों से जो है थापा जी का स्वागत किया गया। तो रोचक तथ्य ये था कि इनको मरणोपरांत, यानी इनको सरकार द्वारा, सेना द्वारा
मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद इनको परमवीर चक्र दे दिया, लेकिन ये जो है उसके परमवीर चक्र प्राप्त करने के बाद ना तुरंत जो है भारत में ये वापस पहुंच गए हैं, क्योंकि ये युद्धबंदी थे। ठीक है। देश के लिए अपना महान कार्यों और अपने सैनिकों को युद्ध के दौरान प्रेरित करने के उनके प्रयासों के कारण भारत सरकार द्वारा 1962 में मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन 1963 में, जैसे मैंने आपको बताया कि जब चाइना ने हमारे युद्ध बंदियों को आज़ाद किया तो हमारी जो थापा जी था उनका नाम भी उसमें शामिल था, और ये जो है वापस आ गए। ठीक है। तो ये छोटा सा हमारा जो है एक जो है आप समझ सकते हैं कि एक सम्मान है थापा जी के लिए हमारे, और आपकी तरफ से, हम सब की तरफ से हमारे थापा जी के लिए एक सम्मान है। जो बच्चे थापा जी को नहीं जानते या जिन भाई बहनों को थापा जी के बारे में नहीं पता है, तो वो इसको समझें, जाने और प्रेरणा ले अपने जीवन में कि हमें जो है उनके आदर्शों पे चलना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। चाहे जान की बाजी लगा देंगे हम, चाहे जान की बाजी लगा देंगे हम, दुश्मनों को वतन से मिटा देंगे हम, दुश्मनों को वतन से मिटा देंगे हम। है कसम इस तिरंगे की, है कसम इस तिरंगे की, वतन के लिए, वतन के लिए ये तिरंगा उनके सीने पर लहरा देंगे हम। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल एक नई सैनिक की नई वीर गाथा के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।